बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। यूएस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में बनते हैं खल्क़े खुदा की आवाज़। आज खल्क़े खुदा की आवाज़ बनने जा रहे हैं कराची का इलाका डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी। ये डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी चूँकि नया बना है और इस केमाड़ी में डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ़ इलाके मर्ज करके एक ज़िला बनाया गया है। इस केमाड़ी ज़िले की सूरत हाल दिखाएंगे, दास्तान बताएंगे और मसाइल दिखाएंगे। केमाड़ी में KPT आता है, कराची पोर्ट ट्रस्ट। मुख्तलिफ़ ऑयल रिफ़ाइनरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जो ऑयल रिफ़ाइनरीज़ ऑयल रिफ़ाइन करके पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करती हैं। यहाँ पर और दीगर ऑफिसेज़ मौजूद हैं, बड़े बड़े फर्म्स मौजूद हैं और इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। लेकिन वहाँ का पैसा कहाँ जाता है? मेरे अक़ब में आप जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर एक झील है। वो झील में पूरे इलाके का गंदा पानी, सीवरेज का पानी, माजी में कश्तियाँ चलती थी, अब सीवरेज का पानी जाता है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं यहाँ पर। और सिंध हुकूमत की जानिब से एक आर ओ प्लान 2 से 3 आर ओ प्लांट लगाए गए और वो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हैं। करोड़ों रुपयों की लागत से बनाए गए जो आर ओ प्लांट हैं वो भी गैर फ़ाल हैं। डिस्पेंसरीज़, सेहत की बुनियादी सहूलियात, स्कूल, जो एजुकेशन एक बुनियादी हक़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहाँ के लोगों को मैसर नहीं है। तो आज दिखाएँगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की सूरत हाल कि क्या है, और वहाँ बनेंगे आवाज़ केमाड़ी के ज़िले के लोगों की, और आपको दिखाएंगे कि केमाड़ी के लोग किस तरह बुनियादी सहूलियात से भी जो हैं वो कासिर हैं। यहाँ के लोगों की आवाज़ बनेंगे और आज दिखाएंगे केमाड़ी की आवाज़। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमेशा करते हैं बेनकाब इन तमाम तर मामलात को जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, कवानीन की वायलेशन हो, या जो म्यूनसिपल सर्विसेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कहता है, उस मामले पर हम गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, सर्विसेज मौजूद नहीं है, म्यूनसिपल सर्विसेज और दीगर मसाइल हैं। इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, करने जा रहे हैं बहुत बड़ा इंकशाफ कि ये करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला आर ओ प्लांट देखें कि कैसे खंडरात में तब्दील हो गया है। ये आपको ये जो हमारे इंट्रेंस में ये केमाड़ी का मकाम है जहाँ पर ये मौजूद है, केमाड़ी के मकाम पर ये जगह है जहाँ पर आर ओ प्लांट लगाया गया है। और आर ओ प्लांट लगा तो गया, लगाने के बाद फंक्शनल नहीं रहा। करोड़ों रुपए की लागत से ये आर ओ प्लांट्स लगाए जाते हैं। एक आर ओ प्लांट पे मौजूद हैं, आइए आपको विज़िट करवाते हैं कि क्या सूरत हाल है इनकी। ये हम मेन एंट्रेंस में जैसे ही इंटर होते हैं तो यहाँ पर एक इफ्तिताह के लिए वो एक तख्ती पड़ी हुई है, ये आपको दिखाते हैं, और वो पढ़ते भी हैं साथ में। ये लिखा हुआ है गुलशन सिकंदराबाद आर ओ प्लांट बदस्ते मुबारक, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अख्तर हुसैन जदून। तामीर की लागत प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में इंकशाफ कर रहे हैं 48 करोड़ रुपए की लागत से ये 5 फरवरी 2013 को ये आर ओ प्लांट बना। बनने के बाद क्या हुआ कि ज़्यादा आर ओ प्लांट बना, उसके बाद ज़्यादा लागत आई और ज़्यादा काम नहीं हो सका। ये देखें, ये है गवर्नेंस की एक मुंह बोलता सबूत। आर ओ प्लांट खंडरात में तब्दील हो गया। ये जो पब्लिक अमाउंट है, पब्लिक मनी है, पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से खर्च की गई है, वो कहाँ की गई है? आप देखें, आपका मुस्तकबिल जिन लोगों के हाथ में है, पब्लिक का मुस्तकबिल, वो देखें, वो मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये आर ओ प्लांट है, शानदार किस्म का आर ओ प्लांट। आप देखें कि किस किस्म का आर ओ प्लांट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये है अंडर वाटर टैंक बनी हुई है, और अंडर वाटर टैंक भी कई गैलन पानी स्टोर करने की गुंजाइश रखती है, लेकिन मुकम्मल गैर फ़ाल है। ये है आपके पास, इसको पानी को आर ओ प्लांट का मतलब होता है कि खारे पानी को मीठा करके आवाम के लिए पेश किया जाता है पीने के लिए। यहाँ पर मुख्तलिफ देखें कि कितने लगे हुए हैं, और ये इतनी बड़ी कैपेसिटी का आर ओ प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अगर मेरा कैमरा मैन अब्दुल्ला बदर दिखा सके कि ये देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि अंडर वाटर टैंक कितनी बड़ी अंडर वाटर टैंक है। और यहाँ पर
यहाँ पर मंशियात फरोशों ने अपना घर बनाया गया है, आमाजगाह बना दी है मंशियात फरोशों ने, और ये यहाँ के लोगों को पीने का साफ़ पानी भी दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, हमारा सुना है जैसे ही कि ये पब्लिक की आवाज़ की टीम यहाँ पहुँची है तो ये नौजवान भी पहुँच गए हैं। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कितने अरसे से यहाँ आप रिहाइश पजीर हैं? वालेकुम सलाम, मेरे तकरीबन 30 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हूँ। ये 2013 में बनाया गया, इफ्तिताह किया गया, ये कब इसका काम हुआ था, क्या सूरत हाल थी? ये 2011 तकरीबन या 13 में जब इफ्तिताह हुआ, उसके बाद ये फंक्शनल नहीं हुआ आज तक, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मज़दूर लोग रहते हैं हमारे पास इस एरिया में, और इनको मीठा पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी तक ये फंक्शनल नहीं हुआ। और यहाँ पर आके पोल्ट्री ये जो है ना, यहाँ से चीज़ें जितनी भी हैं वो चोरी करके लेके जा रहे हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि इस इलाके को साफ़ पानी इसको या फंक्शनल बनाया जाए, या यही अगर जो लागत इस पर आई है, यही लागत अगर मतलब इसमें इस एरिया में कोई गवर्नमेंट स्कूल बन जाता, क्योंकि यहाँ पर स्कूल की भी बहुत ज़्यादा वो है, मैटरनिटी होम नहीं है, गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अगर इस चीज़ को देखा जाता तो ये मतलब आवाम के लिए काफ़ी ख़बर होती और अच्छा होता। ये हुकूमत से इनका मुतालबा भी आपके सामने रखा है। इन लोगों का मुतालबा है कि जो भी जितने भी लोग हैं वो उनको रिक्वेस्ट किए इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कि इन आर ओ प्लांट को फंक्शनल किया जाए। मौक़िफ़ लेने के लिए हमने कोशिश बारहा की है इदारों को, लेकिन वो यही कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध ने उनको मौक़िफ़ देने से मना किया हुआ है। जिससे पूछो, पब्लिक ऑफिस से पूछो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से पूछो, पब्लिक सर्वेंट से पूछो, कहते हैं वज़ीर आला ने मना किया हुआ है। 3 आर ओ प्लांट बनाए गए हैं, 3 में से एक की सूरत हाल ये है, दूसरी की वहाँ KPD ने अपना जिम बना दिया है। जिस फंक्शन के लिए, जिस मकसद के लिए वो लैंड ऑक्यूपाई की गई थी, वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। तो आज केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, जो नया केमाड़ी बना है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, उनके हवाले से आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ सूरत हाल क्या है, वहाँ हकीकतें क्या हैं, सहूलियात क्या हैं। आवाम से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, हम यहाँ मौजूद हैं केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के हवाले से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं, और केमाड़ी के साथ ये KPD के अक़ब में मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये वो झील है जिस पर जो है वो पार्क भी मौजूद है, एक जाने बेनज़ीर पार्क और दूसरी जाने मुख्तलिफ जो हैं वो एरियाज़ यहाँ पर लगते हैं। इसी झील में माजी में कश्तियाँ चलती थी, साफ़ सुथरी हुआ करती थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो तिमर फॉरेस्ट, जिसमें जो आबी हयात है, जो मुख्तलिफ फ़िशरीज़ और दीगर जो फ़िशेज़ और जो आबी हयात हैं, वो स्पेशीज़ जो हैं वो यहाँ पर पलती हैं, तिमर के फॉरेस्ट में आके बच्चे देती हैं, नस्ल को बढ़ाती हैं, और हमें मछलियाँ मिलती हैं। वो तिमर फॉरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यहाँ पर गंद कचरा है। यहाँ लोग मौजूद हैं, आइए गुफ्तगू करते हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपने टाइम निकाला है। क्या सूरत हाल है यहाँ पर? क्या गंद कचरा है, पानी है, झील को कोई बाउंड्री नहीं है, क्या है मसाइल? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त काम। यहाँ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी UC 46 वार्ड 4 में खड़े हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बिल्कुल कचरे के ढेर बने हुए हैं। ये सिंध गवर्नमेंट की गफलत का नतीजा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ वबा और बीमारियाँ तख्शीश कर रही है, जैसे हेपेटाइटिस B, C और बहुत सी जानलेवा बीमारियाँ यहाँ जन्म ले रही है। ये सफाई सुथराई का इंतज़ाम कैसा है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये पब्लिक न्यूज़ को वेलकम करता हूँ कि उन्होंने इस गरीब इलाके में आकर ये हम लोगों की ये जो परेशानी के ऊपर रोशनी डाली। और दूसरा ये बात ये है कि ये देखो, ये कचरा है ना, यहाँ पे कोई KMC की गाड़ी आती है, कुछ भी नहीं आता। ये बताइएगा आप लोग कि यहाँ कोई बच्चा कभी गिरा है इसमें? काफ़ी बच्चे गिरे इधर। अच्छा, तो फिर बच जाते हैं या क्या होता है? तो डूब जाते हैं? डूब जाते हैं। अच्छा, डूब जाते हैं। तो आपने हुकूमत को ये KPD के अंदर जो प्लाटिंग, इसकी प्लाट KPD का है, तो उनको इदारों को कहा है कि आपको सहूलियात दें? नहीं, हम लोगों ने तो फ़िलहाल कुछ नहीं बोले। हाँ, तो वैसे आप क्या कहेंगे कचरे पर इन तमाम तरह? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब बारिश होता है ना, तो यहाँ पे कटरे का पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। हाँ। जो 5 वक्त का नमाजी आदमी होता है ना, उसके लिए बड़ी तकलीफ होती है, वो रास्ते से नहीं गुजर सकते। अच्छा, चलें। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में पब्लिक की आंख आपको दिखा रही है केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट। ये आप देखें, यहाँ पर इनके बच्चों की ज़िंदगियाँ दाव पे लगी हुई हैं, क्योंकि इन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ बच्चे डूब जाते हैं, डूबने के बाद मर जाते हैं, लेकिन स्टेट को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो शायद ख़िलाफ़ हो जाती है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए।
آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس اسکول کی صورتحال. یہ اس کا صورتحال ہے. یہ دیکھیں کہ یہ ہے گورنمنٹ کا اسکول جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. کانسٹیٹیوشن میں بنیادی حق تعلیم دینا اور میٹرک تک بنیادی تعلیم دینا حق ہے ہر ایک شہری کا. لیکن یہ تعلیم اس طریقے سے, یہ بلڈنگ کا حال دیکھیں, یہ بلڈنگ کا حال ہے جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. یہ فرنیچر ہے جو 29 یا 30 ہزار میں لینے کی باتیں کی گئی تھی فرنیچر کی. تو یہ فرنیچر اگر آپ وزیر اعلیٰ سندھ اور سابق وزیر تعلیم سعید غنی صاحب دیکھ لیں کہ یہ فرنیچر جو 30 ہزار میں لینے کے لیے بات کی گئی تھی بینچ کی, تو یہ وہاں پر موجود ہے. ماشاءاللہ سے یہاں فرنیچر بھی موجود ہے. بلڈنگ بھی شاندار قسم کی, دیکھ لیں کہ کیا حال ہے. یہاں بچے پڑھتے ہیں اس اسکول میں اور حالت زار اس اسکول کی دیکھنے کے لائق ہے. اور یہاں بچے بھی موجود ہیں, آئے گفتگو کرتے ہیں. بیٹے کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 2 کلاس میں. آپ کون سے کلاس میں؟ 2 کلاس میں پڑھتے ہیں. آگے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں بلڈنگ کی حالت زار بلڈنگ کی. تو یہ نہیں کہ بچوں کی زندگی پر کے لیے بڑا خطرہ ہے اس معاملے میں. بلڈنگ کی صورتحال دیکھ کر آپ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ اوپر اگر بلڈنگ دیکھیں کہ یہ ان کی ٹینکی بنی ہوئی ہے جو پانی کی, وہ اس ٹینکی کی کیا صورتحال ہے. یہ دیکھیں, یہ ملاحظہ فرمائیں, یہ فرنیچر موجود ہے. اسکول کی حالت آپ دیکھیں کہ یہ اسکول 4 سے 5 اسکول ایک بلڈنگ میں موجود ہیں اور اتنے خستہ حال ہیں کہ یہاں بچے کیسے پڑھتے ہوں گے. اوپر اگر آپ دیکھ سکیں کہ یہ وہاں پر, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے. یہاں پر لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا, پروگرام پبلک کی آواز میں ٹائم نکالا. یہ کیا صورتحال ہے, آئیں دکھائیں ہمیں کہ یہاں پر بنیادی سہولیات میسر نہیں, ڈیسک نہیں ہیں, دیگر چیزیں نہیں ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہاں کا مقامی ہوں, یہاں میرا گھر ہے. اور اسکول کا تو حالت تقریباً پوری بلڈنگ آپ نے دکھا دیا. یہ 3 کمرے کا اسکول ہے اور اس پہ جو ہے نا 5 اسکول یہاں پہ چل رہے ہیں. 2 مارننگ میں ہے, 3 مارننگ میں ہے اور 2 سیکنڈ شفٹ میں. لیکن ٹیچروں کی کمی ہے, یہاں پر ٹیچر کمپلیٹ نہیں ہے, انکمپلیٹ ہے. دوسرے سالوں سے ان کا جو ہے نا بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن کا کام بالکل ہی حالت بگڑا ہوا ہے. تو بچے یہاں پر جو ہے نا, ہم کیسے بچوں کو بھیجیں؟ خدا نہ خواستہ یہ اگر گر جائے تو ذمہ دار کون ہوگی؟ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے کہ خدا رہا یہاں پہ ٹیچروں کی کمی ہے. جن اسکولوں میں بچے نہیں ہیں تو ان اسکولوں سے یہاں پر ٹیچر بھیجے. چلیں, سندھ حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام لوگوں کو سہولیات میسر کریں اور نہ کہ ڈیسکیں. یہ 30,000 روپے کی ڈیسک جو ابھی ٹینڈر ہوا پھر کینسل ہوا, ایک بڑی سماجی میڈیا پر بڑی گفتگو ہوئی اس پر اور پریس کانفرنسز ہوئی اپوزیشن کی جانب سے. یہ جو 30,000 کی ڈیسک ہے نا, اس کو تبدیل کروا دیں, بڑی مہربانی ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اور دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے اسکولوں کی. بچوں کا مستقبل داؤ پر ہے. صرف محض باتیں نہیں, پریکٹیکل کام بھی ہونا چاہیے. اور یہ آپ کے سامنے اسکول کی صورتحال. تو پروگرام پبلک کی آواز میں ضلع کیماڑی کی بن رہے ہیں, آواز دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کیا سہولیات موجود ہیں اور کیا نہیں ہیں. کوئی چیز ماڈل طرز کی ہمیں ابھی تک نہیں ملی ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کیا مسائل ہیں اس اسکول کے؟ سر اسکول کے تو بڑے مسئلے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ KBH ماما اسکول ہے اور اس کی عمارت بھی جو ہے KBH ماما کے نام پر ہے. اور میرے پاس نہ کوئی پیون ہے نہ کوئی ٹیچر ہے. جب میرے پاس کوئی پیون نہیں ہوگا, ٹیچر نہیں ہوگا, تو کہاں سے جو ہے نا بچے وہ کریں گے. تو افسران بالا کو بھی اطلاع دی ہوئی ہے, اپنے TO صاحب کو, اپنے DO صاحب کو درخواست بھی دی ہوئی ہے, بتایا بھی ہے کہ ہمیں اشد ضرورت ہے. تو آپ وزیر اعلیٰ سندھ, منسٹر فار ایجوکیشن اور دیگر سے کیا اپیل کریں گے؟ ہم وزیر اعلیٰ سے بھی جو ہے نا اس بات کی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ ان کا حلقہ بھی ہے, PP کا حلقہ بھی ہے, تو اسے چاہیے کہ اس طرف زیادہ توجہ دے کہ ہمارے پاس جو ہے نان اسٹاف ٹیچر بھی نہیں ہے. بلڈنگ کی کیا صورت ہے؟ بلڈنگ کیسی ہے؟ بلڈنگ جو ہے KBH ماما کی ہے اور بالکل خستہ حالت میں آپ نے دیکھا بھی ہے. یہاں 2-3 بار اس کو ڈیموش کر کے نئی عمارت بنانے کے جو ہے نا آرڈر بھی ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ عمارت جو ہے کہیں اور بن گئی ہے, یہ عمارت ویسی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی جو نیچے کے پورشن میں جو کام کروایا ہے ہم نے 5 کمروں پہ, یہ بھی SMC سے پیسے نکالے, کلر وغیرہ کروایا, فٹنگ ساری کروائی ہے. اچھا فٹنگ دکھا دیں. اندھیرا تھا, بالکل اندھیرا تھا, روشن دان ہم نے بنائے نا, پلستر کروایا. تو جتنا ہمارے پاس SMC میں تھا ہم نے جو ہے نا وہ خرچ کر. یہ آپ کو ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ٹیچرز دیے جائیں, بلڈنگ دی جائے اور 30,000 روپے والی جو ڈیسک ہے وہ بھی دی جائے.
جی ہم اس وقت موجود ہیں, یہ بھٹا ولیج کہا جا رہا ہے اور کیماڑی کا علاقہ ہے جہاں پر ڈی ایم سی کے اندر یہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ ڈسپینسری آیا. آپ کو اس کی حالت اظہار لگاتے بتاتے ہیں. کے ایم سی, ڈی ایم سی, اس کے ساتھ ساتھ جو پیرالل ڈسٹرکٹ کاؤنسلز, یونین کاؤنسلز بنائی گئیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت, جس کو اس وقت کراچی میں لیڈ کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی, اور کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع کو لیڈ کر رہے ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ڈسپینسری کیسی ہے. یہاں پر یہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے, لیکن پہلے آپ حالت اظہار دیکھیں اس ڈسپینسری کی کہ کس طریقے سے اس ڈسپینسری کو مینٹین کیا گیا ہے. یہ دیکھیں, یہ ہے سندھ حکومت کا شاہکار اور جس کا تھا آپ کو انتظار. یہ آپ کو ڈسپینسری میں لے کر آئے ہیں جہاں پر یہ چھت جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. یہ صورتحال ڈی ایم سی, کے ایم سی اور جو ضلع کونسل اور دیگر جگہوں پر بھی ہے, لیکن یہ آپ دیکھیں کیماڑی جو رچسٹ ڈسٹرکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں سے سی ایس آر کے اعتبار سے. یہاں ڈاکٹر بھی موجود ہیں, پوچھتے ہیں ان سے کہ ان تمام تر مسائل کو انہوں نے کسی جگہ پر پچ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. یہ معاملہ کہیں آپ نے پچ کیا ہے؟ جی ہاں, میں نے کئی دفعہ اس چیز کو لکھا ہے کیونکہ یہ پہلے ڈاکٹرس روم ہوا کرتا تھا, لیکن اس کو جو ہے ہم نے ادھر سے جب یہ چھت گری تو اس کے بعد ہم نے اس کمرے کو سمجھیں کہ ہم نے لیو کر استعمال اس کو ہم نے جو ہے نا ڈیڈ مٹیریل کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے ہم نے سائڈ والے کمرے میں یعنی سمجھے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں لیٹرز ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں ہم نے ان کو اپنا ڈی ایم سی ویسٹ کے چیئرمین کو ہم نے یعنی مخاطب کیا تھا کہ بھائی ڈسپینسری کی حالت جو ہے وہ خراب ہے, ادھر کے واش روم صحیح نہیں ہے, اور پلس اس کی چھت جو ہے وہ گرنے والی ہے کسی ٹائم پہ بھی. کچھ بھی یعنی کوئی بھی چیز یعنی اس میں کوئی بھی مس ہو سکتا ہے جس میں قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں. یہاں کچھ علاقے مکین بھی ہیں, آپ بتائیں کیا پرفارمنس ہے اس ڈسپینسری کی؟ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اوکے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے حسن رضا صاحب, تو اس طرح مختلف وزٹ ہوئے ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ اور اس کا یہ حال ہے, نااہل ہو چکا ہے, صحت کا فقدان ہے. جگہ جگہ اسپتال میں یہ بیڈ روم ہے, یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں, یہ انسانی جانوں کو خطرہ ہے. اور زیادہ تر مسائل جو یہاں پر ہے, مسائل دیکھو, مسائل تو بہت زیادہ ہے. یہ میڈیسنس کچھ ہیں ہمارے پاس, یعنی کوئی اپنا اسٹمک کی ہے, اور کچھ پین کلرز ہیں, اور کچھ الٹی کی گولیاں ہیں, کچھ اپنا نزلے کھانسی کی گولیاں ہیں, کچھ آرتھرائٹس کے لیے ہیں, اور فولک ایسڈ کی گولیاں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے پاس یعنی میڈیسن اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں بولتے ہیں میڈیسن کی کمی ہے, لیکن وہ جو مہینے کی میڈیسن ہے ادھر پبلک اتنی ہے کہ آپ کی 15 دن میں وہ میڈیسن ختم ہو جاتی ہے. چلیں, مطلب دیتے ہیں آپ؟ بالکل ہم دیتے ہیں. اچھا چلیں, یہ دیکھیں, یہ ہیں. جی ہاں, یہ میڈیسنز ہیں, یہ اپنا یہ باقاعدہ اس کا ایکسپائری ڈیٹ لکھا ہوا ہے, اس کا آپ دیکھیں, اس کا ایکسپائری ڈیٹ ہر چیز. سر آپ کے پاس کتنے ملازم ہیں؟ ہمارے پاس میرے جو اپنے ملازم ہیں 6 ملازم ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں کس قسم کے پیشنٹ آتے ہیں یہاں؟ کس قسم کے؟ عموماً کس ڈیزیز کے پیشنٹ آپ کے یہاں آتے ہیں؟ زیادہ تر سکن کنڈیشنز کے آتے ہیں, دانے, کیونکہ گرمی ہے یہاں والے ایریا میں, اور پیٹ خراب, پانی کیونکہ اوبویسلی وہ بوائل کر کے بھی نہیں پی سکتے, کچھ بھی نہیں, تو زیادہ تر وہی آتے ہیں. بچے چھوٹے. اچھا, چھوٹے بچے. اور یہ ایگزامائن ان کو جو ہے وہ یہاں اس بیڈ پہ کرتے ہیں آپ؟ جی ادھر کرتے ہیں, یہاں ویسے سیٹ پہ بٹھا کے کرتے ہیں, یوزلی زیادہ تر سیٹ پہ بٹھا کے کرتے ہیں ان کو. اگر کوئی لیٹنے والا مریض ہو, زیادہ تر ایسا کوئی ہوتا نہیں جس کو ایسے لیٹ کے چیک کریں, مینلی یہاں چیئر پہ بٹھا کے ہی ہوتا ہے. اچھا چلیں, کیا ایشوز ہیں آپ لوگوں کے یہاں پر آپ کی نظر میں؟ ایشوز یہ دکھا دیں ایسے گھما کے. یہاں پہ گری ہوئی ہے چھت, بارش ہوئی تھی تو چھت ابھی تک گری ہوئی ہے. آپ نے MBBS کہاں سے کی ہے؟ میں نے اصل میں میڈیکل کالج. کون سے, کہاں سے MBBS کیا؟ لمس تو جام شورو والا وہ نہیں, میں نے اس سے کیا ہے SMC میڈیکل کالج سے کیا ہے. چلیں گڈ. بٹ یہ دکھا دیں اسپیشلی, ہم کب سے یہیں ایسے ہی بیٹھے ہیں, کمرے میں ہم اور دیکھیں پنکھا لائٹ کچھ نہیں, تو سارا دن ہمارا ایسے ہی گزرتا ہے. یہاں پہ ہم بیچارے پاتھ وے میں ادھر بیٹھ جاتے ہیں, پاتھ وے میں ہوا کھانے کے لیے, بٹ یہی ہے. اور اب ماسک بھی پہننا ہے تو پرابلم ہے, لائٹ ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس. یا چلیں یہ ہے, آپ دیکھیں, یہ نو ڈاؤٹ یہ بغیر ان سہولیات کے بیٹھنا, اور اٹ از بگ چیلنج, اور نو ڈاؤٹ
یہ دیکھیں ڈسپینسری کا حال ہے جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. تو اوور آل ایشوز جو ہیں وہ بالکل موجود ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی ہم اس وقت موجود ہیں کیماڑی کے علاقہ ہے جہاں پر پانی سپلائی کرنے کے لیے واٹر بورڈ کے جانب سے ایک پمپ آپریٹر اور پمپ مشینز لگا کر پانی سپلائی کیا جاتا ہے, اس جگہ پر موجود ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کہ یہ باہر نکلا ہوا ہے موٹر اور یہ پانی جو ہے وہ سپلائی نہیں کیا جاتا. کہا جا رہا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے پانی یہاں کے لوگوں کو سپلائی نہیں کیا گیا. یہاں پمپ آپریٹر بھی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے ٹائم نکالا. کیا مسئلے ہیں, کب سے ہیں مسئلہ یہ ہوا تقریباً 1 مہینے سے تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہوگا, کچھ عرصہ ہو گیا ہے اس کو بھی کہ یہ بند پڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے قادر پٹیل صاحب کی کوئی ٹیم آئی تھی, پوچھی تھی, ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. ہم لوگوں نے بولا پمپ دونوں خراب ہے, پانی نہیں اٹھا رہے ہیں, علاقہ سارا متاثر ہو رہا ہے نا. وہ لوگ دونوں پمپ لے گئے, ایک پمپ ان سے ریپیئرنگ ہو گیا اور دوسرا پمپ ناکار آنا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی دوسرا تو خراب ہو چکا ہے, ابھی اس کے لیے جو ہم ہیں ایسا کریں گے کہ یہ بہرحال جو آپ مشورہ دو. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایک چیز نہیں خرید کے دو, اگر وہ چیز نہیں تو پانی مطلب ہے کہ لوگوں کو ہم پہنچا سکیں. تقریباً پانی تو مطلب ہے کہ موٹریں تو خراب ہے, اس کو تو 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے, لیکن یہ تو وارہ ہے جو بھائی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں آپ کتنے عرصے سے واٹر بورڈ میں کام کر رہے ہیں؟ میں تو 16-17 سال ہو گئے اس کے پہ کام کر. کتنے عرصے سے بند ہے, خراب ہے؟ خراب تو یہ مہینے سے اوپر ہی ہوا ہے, ہم لوگوں نے کمپلین کی ہوئی ہے, بولا ہوئے سب کو مہینہ ایسے لگ جاتے ہیں اس کو صحیح ہونے میں. ابھی یہ بول رہے ہیں, آنے والے بول رہے ہیں لگتا ہے صحیح ہونے میں. صحیح ہونے تو 2 دن لگتے ہیں. اگر یہ کتنا ٹائم لگا, مطلب یہ صحیح ہو چکا ہے ایک پمپ پٹیل صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً ان قریب آنے والا ہے. اب وہ کب آ رہا ہے, کل آ رہا ہے, پرسوں آ رہا ہے. جی سر. چلیں ٹھیک ہے. ویسے یہ واٹر بورڈ کے اندر آتے ہیں آپ لوگ کام واٹر بورڈ, ہمارے ایم پی صاحب بھی ہیں, ہم ان کی بھی ٹیم کو کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری چیز, یہ مسائل ہیں, ہمیں حل کر دیں تاکہ ہم لوگوں کو پانی پہنچا سکیں. واٹر بورڈ کی یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں اور ایم این اے اور ایم پی اے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کام کریں. واٹر بورڈ کا کام ہے, واٹر بورڈ کو مینٹین کرنا ہے, اور مینٹیننس 1 مہینے تک نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک مہینہ 2 مہینہ تو ملازمین کی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن یہاں کے رہائش پذیر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 3 ماہ سے خراب ہے. تو یہ صورتحال ہے. ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان صاحب کی ذمہ داری ہے. جی کیماڑی ضلع کیماڑی کے جو مسائل ہیں اس پر آج خصوصی پروگرام کر رہے ہیں. پروگرام پبلک کی آواز میں آپ کو کیماڑی کے مختلف جو ایریا ہیں وہ وزٹ کروائے. آر او پلانٹ سے لے کر ڈسپینسری اور دیگر جو سہولیات ہیں, بنیادی سہولیات وہ میسر نہیں ہیں. کوشش کریں گے کہ یہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے بھی گفتگو کر سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور صوبائی اسمبلی کی نشست 113 پر یہ نامزد ہوئے, اس کے بعد کامیاب ہوئے ہیں. اپوزیشن سے ان کا تعلق ہے, کڑکدار اپوزیشن کرتے ہیں سندھ اسمبلی میں. شاہ نواز جدون صاحب, شاہ نواز صاحب بہت شکریہ پروگرام پبلک کی آواز میں ٹائم نکالا. کیا ایشوز ہیں کیماڑی ضلع کے, خاص طور پر جو مختلف ایریاز ہم نے دیکھے ہیں, آر او پلانٹس جو ہیں وہ بنے کروڑوں روپے کی لاگت سے, غیر فعال ہیں, اور دیگر مسائل ہم نے پروگرام پبلک کی آواز میں دکھائے ہیں. کیا کہیں گے, کیا مسائل ہیں, کبھی نشاندہی کی آپ نے بھی ان ایشوز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا اور پبلک نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اس پسماندہ علاقے کو جو مسائل ہے کیمرے کے تھرو عوام کو دکھانے کے لیے, حکمرانوں کو, کہ کس طرح یہاں میرے حلقے کے عوام زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے وزٹ کیے ہوں گے مختلف آر او پلانٹ اور اسکول اور ڈسپینسریز, اور پورے علاقے کا آپ نے جائزہ لیا ہوگا, اور مختلف لوگوں سے آپ نے ویوز بھی لیے ہوں گے. بدقسمت یہ ہے کہ جس آر او پلانٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا, یہ میرے حلقے میں 4 آر او پلانٹ لگے ہوئے ہیں. ایک سکندر آباد کے اندر, ایک کے پی ٹی گراؤنڈ کیماڑی کے اندر, ایک مچھر کالونی اور ایک جزیروں میں. اور یہ تقریباً کوئی 2010-11 کا پروجیکٹ, اور جس کی لاگت 2 ارب 20 کروڑ روپے. اس میں سے یہ 3 آر او پلانٹ تو ڈے 1 سے چلے ہی نہیں. سکندر آباد, کے پی ٹی گراؤنڈ اور مچھر کالونی. ایک آر او پلانٹ جو جزیروں کا تھا وہ خالی 6 مہینے چلا ہے. افسوس کا مقام ہے, شاید آپ نے وہاں دیکھا ہوگا اس آر او پلانٹ میں کہ وہ مشینیں تک پاکستان پیپلز پارٹی والے بیچ کے کھا گئے.
यानी 1 अरब रुपए का। मैं तो सीधा ये कहूँगा कि नेब का केस बनता है और नेब को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये इंक्वायरी करनी चाहिए कि आया इनकी वो मशीनें कहाँ गई। इसी तरह स्कूलों का भी आपने विज़िट किया होगा, स्कूल तबाह हाल है। कई मरतबा आपने कहा है कि असम्बली की फ्लोर पर ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मैंने अपने हल्के के मसाइल, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आर ओ प्लांट हो, चाहे उस एरिया में मंशियात का बहुत ज़्यादा धंधा है, नौजवान नस्ल आइस और इरवैन और उस पर लगें, उस मसले को भी मैं असम्बली की फ्लोर पे उठाता हूँ। गुटखे का बड़ा यहाँ कारोबार है और जिसमें सियासी लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये भी मैं उठा चुका हूँ। हेल्थ का ही यहाँ बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ पूरे क्यामानी के अंदर एक डिस्पेंसरी है DMC की, और आप यकीन करें कि वो डिस्पेंसरी किसी भी वक्त गिर सकती हैं। वहाँ बहुत बुरा हाल है। वहाँ वो मैं उस वक़्त जो चेयरमैन थे उनको भी मैं तहरीरी तौर पर लिख के दे चुका हूँ कि भाई खुदारा इस डिस्पेंसरी की रिपेयरिंग की जाए। अब एडमिनिस्ट्रेटर को लिख के दे चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ मेरे क्यामानी के मेरे जो वोटर हैं, मेरे अवाम हैं, ये ज़्यादातर मजदूर पेशा लोग हैं, पोर्ट पे काम करने वाले हैं, या बराबर में बंगले हैं, या ऑयल एरिया में कोई चौकीदार है, कोई ड्राइवर है। तो ये बेचारे जब शाम को थके हुए आते हैं तो कनिस्तर लेके गलियों में पानी के लिए दर बदर फिरते रहते हैं, बच्चे दर बदर फिरते रहते हैं। तो यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है और ये कई मरतबा असम्बली के फ्लोर पे भी उठा चुका हूँ। लेकिन वाटर बोर्ड, हमारे यहाँ पदर ग्राउंड में एक मशीन है जो तकरीबन 2 महीने से ख़राब है, और मैं वाटर बोर्ड से भी रब्ता कर चुका हूँ। कहीं अभी मैं मजबूरन मैंने ये तय किया कि भाई मैं वाटर बोर्ड MD के दफ्तर के आगे धरना दूँगा। लातादाद मसाइल है यहाँ पर। स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, स्कूल 30,000 वाला फर्नीचर नहीं है, नहीं वो 30,000 वाला फर्नीचर भी वो मेरे हल्के के लोगों ने वो मसला, नवाज भाई जब वो मसला हमारे अपोजिशन लीडर ने और हमने उठाया तो मेरे हल्के के लोगों ने कहा कि यार शाहनवाज भाई चलो 30,000 वाला फर्नीचर आ तो जाता ना, हम भी तो देख लेते, हमारे बच्चे भी तो देख लेते कि भाई 30,000 वाली फर्नीचर पे हमारे बच्चे बैठ रहे हैं। लेकिन बुरा हाल है, ना फर्नीचर है, बिल्डिंग कहीं अगर फर्नीचर टीचर नहीं है तो यहाँ तालीमी निज़ाम भी तबाह है। इस हल्के को ख़ास कर एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है कि यहाँ के अवाम ने मुझे मुंतखब किया। मैं एक मिडिल क्लास वर्कर हूँ, मैं तो असम्बली के फ्लोर पे हर इश्यूज़ को उठाता हूँ, और 3 साल हो गए कि मेरे हल्के के लिए 1 रुपये की स्कीम इन्होंने नहीं दी। 3 साल सूबाई गवर्नमेंट, और इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं मेरे हल्के के साथ। तो इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा, अभी आपने पूरा दिन ज़ाहिर विज़िट पूरे हल्के का किया होगा, तो सोलर ट्रस्ट मैनेजमेंट जिनका चेयरमैन ख़ुद CM कायम मुराद अली शाह साहब है, जगह जगह कचरे पड़े हुए हैं। तो ना रोड है यहाँ पर, ना कोई पानी का निज़ाम है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कोई 200 साल पहले। अच्छा, एक और चीज़ भी जानना चाहेंगे, ये कराची पोर्ट ट्रस्ट का करीबी इलाका लगता है, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज़ हैं और दीगर जगहों पे हैं, जगह मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट जगह मौजूद हैं। कानून के मुताबिक, क्योंकि मैं कानून का भी तालिब इल्म हूँ, तो CSR जनरेट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तहत इदारों ने काम किया है इसलिए। देखें नवाज़ भाई, बिल्कुल आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। उस पर भी मैं, क्योंकि मुझे तो सूबाई गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, 3 साल हो गए मैं नाउमीद हो गया हूँ इनसे, क्योंकि मैं हर दरवाजे पे गया हूँ, हर मिनिस्टर के पास गया हूँ, हर सेक्रेटरी के पास गया हूँ अपने हल्के के लिए। अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि एक वो हम बना रहे हैं KPT ग्राउंड की, जहाँ पर RO प्लांट इन्होंने लगाया था, तकरीबन कोई 60 करोड़ रुपए का था। सारे मशीनें तक वहाँ बेच के इन्होंने बेच दी। वहाँ वो खाली वो एक डब्बा था, वहाँ यहाँ के नौजवानों के लिए एक जिम हम बना रहे KPT से। इस पे मैं अपने हमारे मिनिस्टर अली जैदी साहब और हमारे माओन खुसूसी महमूद मौलवी साहब का मशकूर हूँ कि वो अभी उस पर काम चल रहा है। इसी तरह हमारे पास एक KPT ग्राउंड है, वो बहुत खस्ता हाल हो चुका था, उस पर हमने काम शुरू करवाया इसी CSR के तहत। इसी तरह एक वो हमारे यहाँ मेटरनिटी होम, बिल्कुल इतनी तकरीबन 5 लाख की आबादी है, कोई मेटरनिटी होम नहीं है।
तो हमने KPT को लिख के तक गए थे, लेकिन ये अभी माशाल्लाह टेंडर अभी उनका हुआ है। एक मैटरनिटी होम भी हम उनसे बना रहे हैं CSR के तहत। तो इसी तरह बाकी यहाँ पर मुख्तलिफ जैसे रिफाइनरीज़ हैं उनको भी हमने लिख के दिए, क्योंकि अभी हमारा सहारा यही है, हम उन्हीं के पास जाएंगे। जैसे अभी आपने वो जिक्र किया कि सुल्तानाबाद में हमारी एक डिस्पेंसरी थी, बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी थी। CSR के तहत कोस्टल हाईवे का एक फ़ंड आया था DC के पास, और हमारी मीटिंग हुई, क्योंकि वो डिस्पेंसरी यहाँ कैमाड़ी में, आप शायद गए हो एक डिस्पेंसरी में, अगर आपने विज़िट आज किया हो, भुट्टा विलेज को ये हाँ, वहाँ अगर आपने विज़िट किया हो तो वो उससे ज़्यादा बुरी हालत में थी। क्योंकि मैं सूबाई गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी थी, मैंने असम्बली की फ्लोर पे भी उसको उठाया, उस मसले को उठाया, लेकिन वो मसला हल नहीं हो। आखिर में वो CSR के तहत जो फ़ंड मिला था हमने सुल्तानाबाद वाले वो डिस्पेंसरी की मरम्मत करवाई, तकरीबन कोई 27 लाख रुपए से, और बड़ी अच्छी शेप में आ गई। तो अब मेरे पास यही रास्ता है कि भाई ये रिफाइनरीज़ के पास और उनके पास जाके CSR के तहत काम करवाऊँ। इसी तरह जजीरों के अंदर एक स्कूल का बहुत ही बुरा हाल था, वो मैंने करवाया इनके CSR के तहत इन इदारों से। बाकी सूबाई गवर्नमेंट का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, 14 साल हो गए, हम कराची वाले रोते हैं उसके लिए, लेकिन हमने अंदरूनी सिंध का हाल देखा है। हम जब अंदरूनी सिंध जाते हैं तो नवाज़ भाई मुझे ऐसे लगता है कि भाई हम कराची वाले लंदन में रह रहे हैं, क्योंकि 14 साल हो गए, वहाँ भी ये बड़े मसले मसाइल। सिंध के दीगर अजला की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। ये ओवरऑल जो एक सिस्टम देख रहे हैं आप, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन है, क्योंकि वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर तमाम तर काम कर रहे हैं। कचरा हम चाइनीज़ से उठवाते हैं, हमारी शाहाना तर्ज की ज़िंदगी है, हम अपना इलाज PPHI थर्ड पार्टी से करवाते हैं हेल्थ सेक्टर में। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो एजुकेशन को देखेगी, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और दीगर। तो आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत तो एक मॉडल तर्ज पर काम कर रही है, आप क्यों तनकीद करते हैं? देखिए, बात यह है कि ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ये तो खाली कागज़ी है, बातें हैं कि भाई वो फाइलों में तो है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। एजुकेशन का, जैसे अभी आपने तो स्कूलों के विज़िट किए होंगे ना मेरे हल्के में, ये ओवरऑल पूरे कराची सिंध का यही हाल है। हेल्थ का आपने अभी वो डिस्पेंसरी की आपने शायद विज़िट किया हो, अभी आपने कहा, तो ये पूरा हाल है, कहीं ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 14वें साल में दाखिल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम इनकी ये वो कह रहे हैं ना, हम असम्बली की फ्लोर पे इनको कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये 8वां साल है KPK के अंदर। मैंने इनको चैलेंज किया था कि 3 डिस्ट्रिक्ट KPK के कोई भी आप चॉइस करें और वहाँ पर आप अपनी एक टीम बनाएं, MPs पार्लियामेंटेरियन का, और उनको भेजें, साथ में मीडिया को लेके, यहाँ से जो हमारे सिंध में मीडिया के हमारे भाई हैं जो कवर कर रहे हैं उनको ले जाएं, ताकि वहाँ पता लगे कि 8 साल में KPK में PTI ने क्या तब्दीलियाँ लेके आई हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ सिंध के अंदर वो करेंगे और उसमें हम जाएंगे और हम बताएंगे कि भाई यहाँ आप वहाँ स्कूल, अस्पताल, जो भी कॉलेज है, लाइब्रेरी, पूरी सिस्टम, यानी इवन के पटवार खाने तक आप वहाँ चेक करें कि भाई आया 8 सालों में कोई तब्दीली आई है। देखो नवाज़ भाई, एक बात मैं आपको बता दूँ, अवाम के लिए काम करना होता है। KPK के अंदर आज हर उस बंदे को 10,20,000 तक की सहूलत दी हुई है हेल्थ कार्ड की शक्ल में। एक गरीब आदमी के लिए एक बड़ा सहूलत है। और यहाँ जब सिंध गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट ने रब्ता किया कि हम सिंध में भी करना चाहते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया कि हमें किसी सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जबकि खान साहब ने, क्योंकि ज़ाहिर है इनका सूबाई गवर्नमेंट के कुछ शेयर उसमें डलते हैं, अगर KPK में हुआ है या पंजाब में हुआ है या कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहाँ भी कुछ सूबाई गवर्नमेंट इन्होंने इनकार कर दिया है। टर्म में तकरीबन कोई 2 साल पहले जब खान साहब आए थे, तो वहाँ कोई 2.5-3 लाख ख़ानदानों को वो हेल्थ कार्ड दिए, और माशाल्लाह वहाँ के लोग बेहतरीन उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये आवाम के लिए करने के प्रोग्राम है, जो कि सिंध गवर्नमेंट 14 साल में तो कोई यहाँ ग्राउंड पे तो हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हेल्थ तबाह है, एजुकेशन निज़ाम तबाह है। इससे अंदाज़ा लगा लेना कि यहाँ इनकी बैंक बैलेंस बढ़ रही है। एक फर्नीचर जो तकरीब 5,500 की बेहतरीन वो आ रहे, 29,000 की ये ले रहे। अगर ये गलत है तो इन्होंने टेंडर क्यों कैंसिल करवाए? जब वो हमने मसला उठाया और इतना बड़ा है तो मजबूरन इनको टेंडर कैंसिल करना पड़ा। तो ये करप्शन की बाजार इन्होंने यहाँ गर्म की हुई हैं, और
इंशाअल्लाह मैं सिंध के ख़ास कर मेरे हल्के के लोग और पूरे सिंध के अवाम से अपील करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के आड़ में ये जो इस सूबे के अवाम को, इस सूबे के अवाम के हुकूक़ को लूट रहे हैं, तो 2023 के अंदर जिस तरह पूरे पाकिस्तान से इनका सफाया हुआ है तो इंशाअल्लाह सिंध से भी हमने इनका सफाया करना है और यहाँ भी तब्दीली आएगी। जिस तरह KPK के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर और दूसरे मुख्तलिफ इदारों के अंदर तब्दीली आई हैं, तो इंशाअल्लाह सिंध में भी हमने लेके आनी ताकि यहाँ भी तालीमी निज़ाम बेहतर हो, ताकि यहाँ भी अस्पतालों में दवाइयाँ मिल सके, ताकि यहाँ भी हमारे बच्चों को बेहतरीन तालीम मिल सके। यहाँ भी यानी इससे मैं अंदाज़ा कि कराची एक इंटरनेशनल सिटी है। 14 साल हो गए इन्होंने कहा था कि हम 10,000 बसें, मतलब 10,000 बसों में, मैंने कहा कि अगर साल में एक बस भी देते तो 14 बसें कराची को रोडों पे होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन बसें अभी आ चुकी हैं और मेरा ख्याल 13 तारीख को सेकंड उनकी वो शिप आ रही हैं जो 40 बसें हैं कराची में ग्रीन लाइन के मनसूबा चला रहे हैं। पेशावर इतना सा सिटी है, 20 लाख की आबादी है, वहाँ BRT डिले हुआ लेकिन चल तो रही है ना, वहाँ चलने लगी और कामयाबी के साथ। तो आया ये जो बड़े शहर हैं, कराची हो गया, सक्कर हो गया, तो हैदराबाद हो गया, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी, ये सहूलियात नहीं दे सकती, ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं कर सकते थे, साफ़ पानी का मसला, ये इन्होंने जो अपनी गवर्नमेंट कोई 600 से ज़्यादा RO प्लांट पूरे सिंध में लगाए, खाली अपने पैसों की कमाई का एक ज़रिया था, बाकी सारे RO प्लांट बंद है, बल्कि बंद क्या उनकी मशीनें भी ये बेच के खा गए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज ज़ैदून साहब। शाहनवाज ज़ैदून हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखा। ज़िला केमाड़ी के हवाले से जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमने कोशिश की कि उनसे भी गुफ्तगू कर सकें, उनका भी मौक़िफ़ शामिल कर सकें, लेकिन वो शायद ज़्यादा मसरूफ़ थे, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे सके। हुकूमत सिंध से अपील है कि अपने मुंतखब नुमाइंदों को बाउंड करें कि वो मीडिया के दोस्तों को मौक़िफ़ दे सकें ताकि हम वो भी मौक़िफ़ आपके सामने रख सकें। हुक्मरान तबका अमूमन शायद अहमियत नहीं देता कि अवामी राय और अवामी मसाइल को उनके सामने रखा जाए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। अपनी टीम अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद फैसल, शेर हयात और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान के साथ दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।